नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इस वक्त हो चुका है बात का, जिसमें सबसे बड़ी बात आज के आस्था की, आज के जन सैलाब की। प्रयागराज महाकुंभ में भक्त ही संगम में डुबकी नहीं लगा रहे। त्रिवेणी भी आस्था के इस भाव में भीग रहा है। बसंत पंचमी पर इस महाकुंभ मेले के अंतिम अमृत स्नान के लिए संगम अपनी बाहें खोले हुए नजर आया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग करते नजर आए। प्रशासन भी अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हुए नजर आया। और यही नहीं, महाकुंभ का आज जो 22वां दिन था वो अपने आप में अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय था। पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार पूरा ध्यान संगम सहित सभी प्रमुख घाटों पर भीड़ का ठहराव रोकने के लिए केंद्रित रहा। लेकिन अगर आप अलग अलग जो तस्वीरें मेरे टीवी स्क्रीन पर है, हमारे टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, साधु संतों का पहले स्नान हुआ और उसके बाद जो दृश्य सामने आया वो अपने आप में अद्भुत था। और जिस प्रकार से जो सीएम योगी पैनी निगरानी रखते हुए नजर आए थे, एक सूबे के मुख्यमंत्री खुद इस पूरे महाकुंभ को कहीं ना कहीं पैनी निगाहों से देखते हुए नजर आ रहे थे। और तीसरी तस्वीरें बेहद ही दिलचस्प हो जाती है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे। वो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें दर्शाते हैं कि इस जो सफल महाकुंभ के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो बसंत पंचमी पर अमृत स्नान पूरी तरह से सफल हो चुका है और जो आज दृश्य देखने को मिला वो अपने आप में ही अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय था। खबर की अहम बात यह है कि आखिरी अमृत स्नान पर 1.98 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं संगम से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। 30 देशों से इस दौरान वहां पर लोग मौजूद नजर आए। लेकिन खबर की अहम बात यह है कि होगा आपका शहर खूबसूरत, लेकिन वो प्रयाग नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार आज की जो सुंदर, मनोरक और अलौकिक जो दृश्य आप देख पा रहे थे वो कहीं ना कहीं अद्भुत है, वो ही है प्रयागराज। तो आस्था का जनसैलाब नजर आया। और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। और जिससे पहले आज प्रचार और प्रसार का दिन था वो खत्म हो चुका है। सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया। आप भी सुनिए। ये चुनाव जो होने जा रहा मिल्कीपुर का चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा हो उसका भी परिणाम हो, उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है। मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से और मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूं, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। जब एक करवट लेकर के सोने की कोशिश करते हैं
तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हार याद आ जाती है। इसके अलावा योद्धा नरेश अवधेश प्रसाद एक बार फिर से जनता के सामने भरे मंच पर रोते बिलखते नजर आए। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद बीते दिन भी दलित युवती के साथ हुई दरिंदगी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते नजर आए, लेकिन एक बार फिर से वो कहीं ना कहीं जनसभा के दौरान उनका दर्द साफ तौर पर देखने को मिला। उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है। हम पारसी समाज के हैं, इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। हमने अपमान नहीं किया किसी का, हमने सेवा किया है, ईमानदारी किया है। हिंदुस्तान में मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं, हमारा चरित्र, हमने कभी घूस नहीं लिया है। हमारे बेटे हैं, हम चाहते हैं तो उसको डिप्टी कलेक्टर बना देते, एक बेटा है इंजीनियर बना देते। हमने नहीं किया। ये मेरा अजीत है, ये आपका कार्यकर्ता है, अजीत पीडीए का कार्यकर्ता है। हमने टिकट नहीं दिया है, आपने टिकट दिया है, सबकी राय से दिया है। तो इस बीच रण के लड़ैया सबसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां पीछे हटने वाले थे। मिल्कीपुर दौरा उन्होंने किया था और जहां समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पैसा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। इनका तो नारा ही किस प्रकार का नारा इनका चलता था। बहनों और भाइयों, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। ये तो समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। और इसीलिए 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। और बहनों भाइयों, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने इन गुंडों से 64,000 एकड़ लैंड कब्जे से खाली करवाई है। इनकी घोषणा। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से ये फाइट टाइट नजर आ रही है। अवधेश प्रसाद के खिलाफ पासी काट खेलते हुए नजर आई भाजपा से लेकर अन्य विपक्षी दल कई बार अपना चुके हैं ये दाव। 1985 से विपक्ष और भाजपा का अवधेश के खिलाफ पासी फैक्टर फेल साबित रहा है। अवधेश प्रसाद के खिलाफ पासी काट पूरी तरह से विफल साबित होता हुआ नजर आया। भाजपा से लेकर अन्य विपक्षी दल ये कार्ड अपना चुके हैं, लेकिन विफलता हासिल लगी। 1985 से विपक्ष और भाजपा का अवधेश के खिलाफ पासी फैक्टर फेल रहा है। तो आपको बता दें कि 26 साल बाद सपा और भाजपा में जंग सीधी है। मिल्कीपुर में पहला उपचुनाव 1998 में हुआ था।
1998 में सपा भाजपा के बीच टक्कर हुई थी। सपा प्रत्याशी की उस दौरान भी जीत हुई थी। दूसरा 6 साल बाद 2004 में हुआ। तीसरा मुकाबला जहां उपचुनाव 20 साल बाद 5 फरवरी को होगा। तो उपचुनाव में भाजपा ने पूरी मंत्रियों की फौज उतार दी थी। इस बार हर सीट पर 3-3 मंत्री उतारे थे और इसी के तर्ज पर जहां मिल्कीपुर में पूरे 5 मंत्रियों की फौज उतार दी थी। सूर्य प्रताप शाही को कहीं ना कहीं प्रभारी मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी जान जुटा दिया था। तो जिस प्रकार से पूरी ताकत झोंकती हुई, चाहे मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल ने अपनी पूरी ताकत और पूरा दमखम बिखेर दिया इस सीट पर। तो वो अब चेहरे हम आपको बताने जा रहे हैं जिस पर कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की जनता 5 तारीख को वोट करती हुई नजर आएगी। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करूं तो वहां से चंद्रभान है, तो दूसरी तरफ अजीत सीधी तौर पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मतदाता है 3.42 लाख। वो दो जो कैंडिडेट चंद्रभान पासवान प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो अजीत प्रसाद दमखम बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के। तो लेकिन सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वहां पर दलित है, जो कहीं ना कहीं भूमिका निभाता हुआ नजर आता। 85,000 है। तो इस बार की लड़ाई और फाइट बेहद ही कांटे भरी देखने को मिलेगी। और खबर की अहम बात यह है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए सपा और बीजेपी दोनों पूरा जोर लगा चुकी है। बीजेपी से जीतकर अयोध्या में लोकसभा चुनाव में मिली हार का कहीं ना कहीं बदला लेने का प्रयास करेगी, तो दूसरी ओर सपा ये संदेश देना चाहती कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली जीत को यानी कि वो तुक्का नहीं था। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी यह जीत हार का परिणाम दोनों दलों के लिए खास छाप छोड़ने वाला साबित हो सकता है। और यहां के परिणाम का हवाला देकर एक दूसरे पर आने वाले चुनावी समर में यानी कि 27 के चुनाव पर ताल ठोकती हुई नजर आएगी दोनों मुख्य पार्टियां।